हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज हम करने वाले हैं एमसीक्यूज की रिवीजन, जो कि रहेगा टॉपिक सोशलाइजेशन पर और एजेंट्स एंड टाइप्स पर। तो देखते हैं इसके अंदर आपको कितना आता है। हर एक क्वेश्चन को हम समझ के आंसर करने वाले हैं, ठीक है, सो दैट आपको जो क्वेश्चन नहीं भी आता है वो भी आपको साथ साथ क्लियर हो जाएगा, राइट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन सोशलाइजेशन मीन्स, एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में सोशलाइजेशन क्या होता है? हमेशा रूल्स बनाए रखना, या फिर अपने खुद के रूल्स बनाना, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, बड़ों की इज्जत करना, या फिर जो इन्वायरमेंट के अंदर आप रह रहे हो उसको अडेप्ट करना या उसमें एडजस्ट होना। सो इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा, सोशलाइजेशन का मतलब होता है कि हम अपने इन्वायरमेंट में अडेप्ट करते हैं उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंगली और अपने आप को एडजस्ट करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीमेट एंड क्लोज फ्रेंडशिप आर शोन इन, जो रियल फ्रेंडशिप होती है वो किस स्टेज में दिखाई देती है? अर्ली चाइल्डहुड में, राइट, 2 to 6 ईयर्स की एज में, 6 to 12 ईयर्स की एज में, या फिर आफ्टर 12 ईयर्स की एज में, या फिर उसके बाद 18 ईयर्स की एज में। सो अगर आप देखें तो फ्रेंडशिप वाला जो जोन आता है ना, वो आता है यहाँ 6 to 12 ईयर्स की जोन एज में, जब प्यूबर्टी स्टार्ट स्टार्ट होती है, राइट। तो उस टाइम से पहले वाला जो रीजन होता है, उसके अंदर आप बोल सकते हैं, इसको गैंग एज भी बोलते हैं, जिसके अंदर बच्चों में क्लोज फ्रेंडशिप्स बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज रिगार्डेड एज अ फर्स्ट एज ऑफ सोशलाइजेशन? सबसे पहले सोशलाइजेशन बच्चे का कहाँ से होता है? इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडल्टहुड या एडोलेसेंस? तो सबसे पहले बच्चे का सोशलाइजेशन इन्फेंसी स्टेज में होगा। और कहाँ पर होगा ये देखो, अगर फर्स्ट एज बोले तो ये फैमिली से होगा। बच्चे का सोशलाइजेशन जब बच्चा इन्फेंसी स्टेज में होगा, जब बच्चा क्रॉल कर रहा होगा, ठीक है, तो सबसे पहले उसका सोशलाइजेशन किससे होगा? उसकी फैमिली से होगा, उसके पेरेंट्स से होगा। Which one of the following is the first source of socialization for the child? First source क्या है? तो अगेन अभी बात की थी, फर्स्ट सोर्स होगा उसका फैमिली, राइट। सो फैमिली जो रहता है उसका फर्स्ट सोर्स रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपने स्कोर्स जो होंगे उसे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। Which agent of socialization is specialized in imparting technical and intellectual skills to the child? टेक्निकल स्किल्स और इंटेलेक्चुअल स्किल्स कौन सी एज में बच्चे सीखते हैं और कहाँ से सीखते हैं? तो अभी यहाँ पे एज नहीं पूछा, एजेंट पूछा है। कौन टेक्निकल स्किल सिखाता है? फैमिली कुछ चीजें ऐसी होती है जो वो फैमिली नहीं सिखा सकती है। साइंस के कुछ कॉन्सेप्ट हो गए, ठीक है, मैथ्स के कुछ कॉन्सेप्ट हो गए, वो तो नहीं बता पाएंगे। पीयर ग्रुप उसी के साथ का ही ग्रुप होगा, तो वो जो लर्न कर रहा है बच्चा, वो बच्चा दूसरा भी वही लर्न कर रहा होगा। मास मीडिया, एंटरटेनमेंट या मूवीज वगैरह से बच्चा वो इतना टेक्निकल नहीं सीखता जितना वो स्कूल से सीख लेता है। सो स्कूल विल बी द बेस्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Let's come to the next question. The meaning of cooperative play in the context of socialization. Cooperative play का मतलब ये होता है कि जब बच्चा मिलजुल कर मिलकर क्या करता है, खेलता है या कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ता है, तो क्या होगा? इस कोऑपरेटिव प्ले का क्या मीनिंग है यहाँ पे? प्लेइंग विदाउट इन्वॉल्विंग अदर चिल्ड्रन, यानी अकेले ही प्ले करना, कोई नहीं है उसके साथ। चिल्ड्रन प्लेइंग सेपरेटली विद द सेम मटेरियल, वही बात हो गई, बहुत सारे बच्चे हैं पर एक बच्चा यहाँ बैठा है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, पर ये सारे अकेले अकेले खेल रहे हैं। लूजली ऑर्गेनाइज्ड गेम्स, ऐसे गेम्स जो उन्होंने खुद से बनाई है और अपने आप ही खेल रहे हैं। प्लेइंग विद असाइंड रोल्स डिपेंडिंग ऑन अदर्स टू अचीव गोल, या फिर उनको गेम के अंदर रूल्स बता दिए, रोल्स बता दिए कि आपने ये रोल प्ले करना है, और उसके बाद उनका एक ग्रुप है, राइट, एक ग्रुप ने उस गेम को किसी ना किसी तरीके से क्या करना है, जीतना है। जैसे खो खो हो गया, ठीक है, खो खो में एक पूरी की पूरी टीम जीतती है, ऐसा तो नहीं है कि एक ही बच्चा जीतता है। तो अपने गोल्स को पाने के लिए उन्होंने ग्रुप में जब खेला, दैट इज द कोऑपरेटिव प्ले। एक दूसरे को कॉपरेट करके जब खेला, दैट इज द कोऑपरेटिव प्ले। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स इमिटेटिंग द मॉडल्स, इमिटेटिंग मॉडल्स फ्रॉम द फैशन शो। एक स्टूडेंट है, वो मॉडल्स को कॉपी कर रहा है। इमिटेट करने का मतलब है कॉपी कर रहा है। वो किसका एग्जाम्पल है? प्राइमरी सिमुलेशन का, सेकेंडरी सिमुलेशन का, सोशल लर्निंग का, या जनरलाइजेशन का? अगर आप यहाँ पे देखें, सोशल लर्निंग जो रहता है वो होता है सोसाइटी से कुछ लर्न करना, ठीक है, तो सिंपली हमारा आंसर हो जाएगा सोशल learning. Next जो क्वेश्चन है, that is, what nature of classroom should we have to increase the process of socialization? बच्चे आपस से सीखे, उस केस में क्लासरूम कैसा होना चाहिए? स्ट्रिक्ट, आप बच्चे को बोलने भी नहीं दोगे। लविंग होना चाहिए, सिंपैथेटिक, एक दूसरे की भावनाओं को समझने वाला। नॉर्मल होना चाहिए, स्ट्रिक्ट चल रहे हैं तो स्ट्रिक्ट है, नॉर्मल क्लास चले, या इनमें से कोई भी नहीं। तो अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट ऑप्शन वुड बी लविंग एंड सिंपैथेटिक, कि क्लास का ऐसा माहौल होना चाहिए कि सबके बीच में प्यार हो, इन द सेंस कि सब एक दूसरे से कॉपरेट करें और एक दूसरे की हेल्प करें। स्टूडेंट्स ऑब्जर्व फैशन शो एंड ट्राई टू इमिटेट मॉडल, ये हो गया हमारा क्वेश्चन सोशल लर्निंग वाला। दिस क्वेश्चन केम इन जुलाई सीटेट 2019। नाउ
इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि नॉट करेक्टली मैच है? समटाइम्स नॉट वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। क्या फिजिकल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मैच्योरेशन से होता है, सोशल सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से होता है, या इमोशनल डेवलपमेंट मैच्योरेशन से होता है? इसमें नॉट पूछा है, तो अगर नॉट की बात करें, द बेस्ट ऑप्शन वुड बी कॉग्निटिव डेवलपमेंट मैच्योरेशन। अब आप कहेंगे हाँ, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जैसे जैसे बच्चा मेच्योर होता है वैसे वैसे ही तो होता है, बट कॉग्निटिव डेवलपमेंट मैच्योरेशन प्लस एनवायरनमेंट दोनों से होता है। ठीक है, बच्चे का मानसिक विकास जो है वो उसके इन्वायरमेंट और उसके मेच्योरेशन दोनों से होता है, ना कि अकेले सिर्फ और सिर्फ मेच्योरेशन स्टेज से आने से। ठीक है, सोशलाइजेशन इंक्लूड्स कल्चरल ट्रांसमिशन एंड सोशलाइजेशन में कल्चर का ट्रांसमिशन। यस, अगर फॉर एग्जाम्पल आपका एक कोई फ्रेंड है वो पंजाबी है, ठीक है, और आप क्या हो, आप लेट सपोज आप क्रिश्चियन हो, राइट, तो आप वो आपके घर आता है तो उसके कल्चर के अंदर जो भी बिलीव्स है वो आप सीखते हो उससे, राइट। और क्या सीखते हो, आप उसको डिस्करेज करोगे, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटी, आप उस बच्चे की इंडिविजुअल पर्सनालिटी को डेवलप हो रही है। फिट्स चिल्ड्रन इनटू लेबल, क्या हम उसको लेबल कर देंगे कि वो पंजाबी है तो वो ये फॉलो करता है, या क्रिश्चियन है तो ये फॉलो, या फिर उसको इमोशनल सपोर्ट दोगे। तो इसके अंदर अभी मैंने बताया सोशलाइजेशन में कल्चर ट्रांसमिट हो रहे हैं, हम सीख रहे हैं, तो इसमें बच्चे की इंडिविजुअल पर्सनालिटी क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। ठीक है, उसने सीखा, क्या सीखा कि दूसरे कल्चर में कैसे कैसे रिचुअल्स फॉलो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज मिडिल चाइल्डहुड इज द पीरियड ऑफ, अभी मैंने ये कराया था, अर्ली चाइल्डहुड जो होता है वो आपका 2 to 6 years का होता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा, मिडिल ईयर्स जो होगा वो 6 to 8 के बीच में आप बोल सकते हो, क्योंकि लेटर वाले में 11 12 आ जाएगी। सो दिस वुड बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर समझ में आई, प्रोडक्टिव लगी, तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।